जय स्वामीनारायण दोस्तों, अक्षर प्लांट एंड प्लांटेर में आप लोगों का स्वागत है। आज हम जो टॉपिक डिस्कस करने जा रहे हैं वो टॉपिक है दोस्तों कि अडेनियम की जो पत्तियां अपन हटा देते हैं वो किस किस समय हटा सकते हैं, क्यों हटा देनी चाहिए और उसके क्या फ़ायदे हैं, अपने को क्या सावधानियां रखनी चाहिए। तो दोस्तों यही एक इम्पॉर्टेंट रहता है। आप लोगों ने देखा भी होगा काफ़ी लोगों के, जैसे अडेनियम फेसबुक पे भी वो लोग डालते हैं खुद की पोस्ट या दिखाते भी हैं कि उनके पास जैसे अरेबिकम है तो लगभग वो प्रून करके ही उनकी फ़ोटोएं उनकी अपने को दिखती हैं कि उन्होंने बिल्कुल जो है पत्तियां सारी हटा दी हैं। तो दोस्तों एक तो बेसिक मैं आपको बात बता दूं बहुत सिंपल से कि जब वो फ़ोटो वो लोग क्लिक करके डालते हैं तो वो क्लिक करके इसलिए डालते हैं क्योंकि उनको उसको भेजना होता है कहीं पे। तो ऐसा नहीं है कि अपन को साल भर इसकी सारी पत्तियां हटा देनी चाहिए या एक भी पत्ती पौधे के ऊपर नहीं रखनी चाहिए, ऐसा नहीं है कोई भी लॉजिक। वो फ़ोटो जो जिस टाइम क्लिक की जाती है, आपने देखा होगा वो पौधा निकाला हुआ रहता है। कभी भी गमले के अंदर की फ़ोटो ऐसी नहीं होती कि उसके ऊपर पत्तियां नहीं हो। गमले के अंदर लगा हुआ रहेगा तो पत्तियों समेत ही होता है। और जब उखाड़ के कोई फ़ोटो खिंचाई हुई होती है या उखाड़ के उनको फोर सेल वो जब पोस्ट डली हुई होती है उसमें वो लगभग सारी पत्तियां हटी हुई रहती हैं, क्योंकि उनको ट्रांसपोर्ट उसको करना होता है, कहीं दूसरी जगह भेजना होता है। तो उस टाइम पे क्या है कि सारी पत्तियां हटा के ही अपन भेजते हैं। आप लोगों को सबको पता ही है, जिससे जो है पौधे के ऊपर स्ट्रेस नहीं आए। तो उस केस में जो है वो सारी पत्तियां हटा देती हैं। तो अपन एक एक करके पॉइंट आज डिस्कस करेंगे कि एक तो इसकी पत्तियां क्यों हटा देनी चाहिए और अपने को क्या क्या सावधानियां रखनी चाहिए। एक एक करके अपन स्टेप बाय स्टेप आज हम इस बारे में बात करते हैं, पत्तियां हटाने के बारे में। तो दोस्तों सबसे पहली जो बेसिक बात मैं आप लोगों को बता दूं कि आप लोगों ने जैसे देखे होंगे पुराने जब हो जाते हैं ओबिसम तो उसके अंदर एक नई ग्रोथ जैसी अपने को नहीं नज़र आती। काफ़ी लंबी लंबी ऐसे ब्रांचेस हो जाती हैं, ब्रांचेस उलझी सी रहती हैं और उसमें कोई ऐसा साइन दिखता नहीं है जिसकी वजह से अपन ये देख पाएँ कि इसमें कोई जो है ग्रोथ के साइन उस पर नज़र नहीं आते कि भाई नई लीव्स ही आ रही हो या नई ब्रांचिंग ही आ रही हो। तो एक तरीके से क्या होता है कि उसकी ग्रोथ रुक जाती है। तो जिस तरीके से अपन ओबिसम में क्या करते हैं कि ब्रांचेस को प्रून करते हैं, एकदम ब्रांचेस को एकदम रिमूव कर देते हैं, उसी तरीके से जो है अपने जो अरेबिकम जो वैरायटीज़ होती हैं दोस्तों, जिस तरीके से अपन ओबिसम के अंदर प्रूनिंग करते हैं तो उसी तरीके से अपने को जो है अरेबिकम में जो है लीव्स को प्रून करना होता है। लीव्स को प्रून करने के काफ़ी सारे कारण होते हैं। एक तो दोस्तों क्या होता है कि अपने को टाइम अपन पहले ये डिस्कस कर लेते हैं कि टाइम किस समय पे अपन करना चाहिए लीफ को प्रून। तो दोस्तों लीफ को अपन जो है साल में 3 बार प्रून कर सकते हैं अरेबिकम के केस में। और वो प्रून अपन कब कब कर सकते हैं, तो सबसे पहले जो अपन प्रून कर सकते हैं वो जनवरी में प्रून कर सकते हैं, जब अपने को लगता है कि नई डोरमेंसी से अपना पौधा बाहर आ रहा है और उसमें नए साइंस अपने को ग्रोथ के दिखने लगेंगे। तो उससे पहले पहले जितनी भी लीव्स होएं अपने को प्रून कर देनी चाहिए। दूसरा अपन कब प्रून करें अरेबिकम को, ये जो मई एंड का समय होता है। आज का वीडियो बनाने का कारण भी एक इम्पॉर्टेंट यही है कि ये जो समय है अगर इस टाइम पे आप प्रून कर देते हैं, मई एंड हो गई या जून का स्टार्ट हो गया, इसके बाद क्या होता है दोस्तों कि जैसे जून एंड तक अपने यहाँ बारिश आई जाती है। कुछ जगह पे 15 जून के आसपास आएगी, कुछ जगह पे 30 जून, जैसे राजस्थान में हमारे 30 जून के आसपास मानसून का रहता है। तो उससे पहले पहले अगर अपन पत्तियां हटा देंगे तो पत्तियां हटा देने से क्या होगा कि अपन ऊपर की 3-4 छोड़ सकते हैं पत्तियां हटाने के लिए। उसमें क्या होगा कि जब बारिश होएगी तो पौधे जब न्यूट्रिशन लेगा तो वो मैक्सिमम न्यूट्रिशन जो है उसके क्यूडेक्स को बढ़ने के ऊपर काम करेगा, ना कि उसकी जो पत्तियां हैं पत्तियों के ऊपर ग्रोथ के ऊपर जो है पौधा काम नहीं करेगा। और अपने को क्या, आपको सबको पता है कि अरेबिकम का क्यूडेक्स जितना कॉम्पैक्ट हो, जितना हाइट इसकी कम हो और क्यूडेक्स का डाया ज़्यादा मोटा होगा, उतना ही अपना जो है अरेबिकम ज़्यादा सुंदर लगता है। तो वही उसकी सुंदरता को अपने को बढ़ाने के लिए अपन क्या करें कि इसकी लीव्स सारी हटा दें, ऊपर की 3-4 जो है लीव्स अपने को छोड़ देनी है और बाकी जो लीव्स अपने उसकी हटा दें। हर ब्रांच में से 3-4 अपने को छोड़ देनी, जिससे जो प्लांट है मैक्सिमम जो है मानसून का फ़ायदा ले सके और उसका क्यूडेक्स का डाया, क्योंकि वो मैक्सिमम एनर्जी, मैक्सिमम वाटर, मैक्सिमम न्यूट्रिशन का जो फ़ायदा है उसके क्यूडेक्स को मिलेगा, ना कि लीव्स की ग्रोथ को मिलेगा। तो अपने को क्या करना है कि इस समय पे जो है आप इसकी लीव्स को प्रून कर दें। और दोस्तों मैं एक और आपको बात बताऊं, तो दोस्तों एक बात मैं आपको ज़रूरी और बताना चाह रहा था कि जब भी आप प्रून करें तो आपके जो इंस्ट्रूमेंट्स हैं
आप भले ही नाइफ़ लेते हों या सीज़र लेते हों, तो प्रून करते समय अपने को क्या करना है कि उन नाइफ़ या सीज़र को अपने को अच्छी तरह सैनिटाइज़र से या एंटी फंगल जो भी आपके पास जो भी सैनिटाइज़र हो, स्प्रिट हो, उससे अच्छी तरह से अपने को उसको साफ़ कर लेना है, क्योंकि इसके ब्रांचेस में से क्या है अपने को फंगस नहीं आएगा। और अपने को क्या ध्यान रखना है कि जब अपन इसकी ब्रांचेस को प्रून कर दें, प्रून करने के बाद में अपने को क्या करना है, इसको धूप में ही अपने को रखना है। और अगर बारिश की कुछ पॉसिबिलिटी होए तो इसको अपन जो है ऐसी जगह रखें जहाँ पे इसके ऊपर बारिश का सीधा पानी नहीं आए। दूसरा, अपने को इसके अंदर कभी भी बहुत ज़्यादा पानी नहीं देना है कि अपन जो है पौधे के अंदर लीव्स क्योंकि कम रहती हैं, और कम रहने के बाद भी अगर इसमें अपन पानी देते रहेंगे तो उसके इसके अंदर क्या होता है कि इसमें फंगस आने की पॉसिबिलिटी बढ़ जाती है। और इसमें क्या फ़ायदा होता है प्रूनिंग का दोस्तों, मैं आपको बताऊं कि इसकी जो स्किन होती है, जैसे आप लोगों को पता ही है कुछ एडेनियम ऐसे भी आते हैं जिनकी स्किन कलर डार्क होता है, मतलब ब्लैक सी होती है उसकी स्किन, और ब्राउनिश भी होते हैं। तो स्किन कलर को अपने को जैसे बढ़ाना हो तो उसके ऊपर जितना धूप में आपका रहेगा प्लांट, उतनी ही जो स्किन कलर जो है उसका डार्क होता जाएगा। जैसे आप सबको पता है, आपने नीलाकांत देखा ही होगा, नीलाकांत जो प्लांट आता है, आप अगर उसको छाया में रखेंगे तो उसकी जो लीव्स का कलर है वो लाइट हो जाता है, और जितनी अच्छा उसको धूप का एक्सपोजर मिलेगा उतनी जो है लीव्स का कलर जो है डार्क हो जाएगा। डार्क लीव्स में उतना ही सुंदर नीलाकांत दिखता है। तो उसी तरीके से अपने को जब समझ लीजिए क्यूडेक्स का कलर डार्क करना हो और अपना लाइट कलर का क्यूडेक्स है, तो उसके लिए भी अपने को क्या है कि लीव्स की जो प्रूनिंग है या लीव्स की जो कटिंग है वो उसके लिए भी अपने लिए इम्पॉर्टेंट हो जाती है। और दोस्तों क्या होता है, मैं आपको बताना चाहूँगा कि समझ लीजिए कि जब अपन रिपोर्ट करें तो रिपोर्ट से पहले भले ही अरेबिकम हो या अपना ओबिसम हो, उसकी लीव्स ज़रूर अपने को हटा देनी चाहिए। आप लोगों को पहले भी वीडियोस में मैंने बताया है इस बारे में कि लीव्स हटा देना किस लिए ज़रूरी है कि जब प्लांट को अपन ग्रो करते हैं या रिपोर्ट करते हैं, तो रिपोर्ट करने के बाद क्या है कि उसकी रूट्स पकड़ेंगी मीडिया के अंदर, ग्रोथ पकड़ेगी, और नई जो है लीव्स आने में अपने को दिखता है साइन। जब ऊपर लीव्स में नई ग्रोथ दिखने लगती है तो उससे अपने को पता लग जाता है कि अपनी जो रूट्स हैं अच्छी तरह ग्रो करने लग गई हैं, प्लांट जो है अब उसकी जो रूट्स हैं डेवलप होने लग गई और नई ग्रोथ अंदर उसके अंदर प्लांट के अंदर अपनी स्टार्ट हो गई। और उसमें क्या फ़ायदा होता है कि जब क्या होता है कि नीचे से तो रूट डिस्टर्ब हो जाती है रिपोर्टिंग के बाद, तो रूट डिस्टर्ब होने के बाद क्या होगा कि प्लांट का एब्जॉर्प्शन सिस्टम तो डिस्टर्ब हो गया, पर वाटर लॉस होता रहता है कंटिन्यूस जो है ब्रांचेस के अंदर। तो उस केस में क्या होता है कि ब्रांचेस में लीव्स में से वाटर लॉस रेगुलर हो रहा है, तो प्लांट अपना स्ट्रेस में आ जाता है। तो उस केस में भी अपने को क्या है कि लीव्स हटा देनी चाहिए जब भी आप प्लांट की रिपोर्टिंग करें। और दोस्तों क्या फ़ायदा होता है लीव्स को रिमूव करने का अरेबिकम में, कि समझ लीजिए कोई पेस्ट का अटैक अपने प्लांट में बहुत ज़्यादा हो गया है, तो उस पेस्ट के अटैक को अपने को कंट्रोल करने के लिए भी अपन जो है लीव्स को प्रून कर सकते हैं। लीव्स को रिमूव कर देने से क्या होगा कि जब उसके ऊपर खुली धूप पड़ेगी अपने पौधे के ऊपर, तो उसके अंदर के जो भी पेस्ट होंगे वो सारे ख़त्म हो जाएंगे और अपना प्लांट वापस से न्यू ग्रोथ करेगा, वापस से हेल्दी हो जाएगा। दोस्तों प्रूनिंग कोई भी प्रोसेस जो है, प्रूनिंग भले लीव्स का हो भले ब्रांचेस का हो, तो प्रूनिंग से बेसिकली क्या बेनिफिट होता है कि प्रूनिंग जो है मेटाबॉलिज्म को फास्ट करता है। प्लांट के जो मेटाबॉलिज्म रुका हुआ रहता है, क्योंकि प्लांट के अंदर ऐसा मैकेनिज्म होता है कि हीलिंग सेल्फ हीलिंग प्रोसेस उसका होता है। जैसे लीव्स अपनी सारी रिमूव कर दी तो नई लीव्स आएंगी। अगर लीव्स पीली पड़ रही हैं, लीव्स ग्रो नहीं कर रही हैं, लीव्स के अपने को नए ग्रोथ के कोई साइन नहीं दिख रहे, पौधा डल हो गया है, तो उसके अंदर जो येलो लीव्स होती हैं या ओल्ड लीव्स अपन उनको रिमूव कर देंगे तो नई लीव्स और नई ग्रोथ अपने को दिखाई देने लग जाएगी। चलो, और दोस्तों सबसे इम्पॉर्टेंट जो एक और बात मैं आपको बताना चाह रहा था कि क्या होता है, जैसे समझ लीजिए इसमें लीव्स काफ़ी सारी भरी हुई हैं, इसमें तो जैसे कम करी हुई हैं मैंने, पर लीव्स समझ लीजिए बहुत ज़्यादा भरी होती हैं, तो अंदर आप देखेंगे कि छोटी ब्रांचेस होती हैं। छोटी ब्रांचेस में क्या प्रॉब्लम होती है कि जो छोटी ब्रांचेस होती हैं नीचे अंदर की तरफ जो क्यूडेक्स में, उस तक धूप नहीं आती है, और धूप नहीं आने की वजह से उनकी ग्रोथ क्या होती है वो रुक जाती है। तो उस ग्रोथ को अपने को जब बढ़ाना होता है कि मतलब अपने को मेन चीज़ तो क्या होती है, अरेबिकम में ब्रांचिंग हो गई और क्यूडेक्स हो गई। जितनी ज़्यादा ब्रांचेस होंगी, जितना मोटा क्यूडेक्स होगा, अरेबिकम उतना ही सुंदर। तो ये जो छोटी ब्रांचेस अंदर की तरफ होती हैं जिनकी ग्रोथ नहीं हो पाती धूप नहीं मिलने की वजह से, उसको भी अपने को जब अपन को ग्रोथ बढ़ानी हो उन छोटी ब्रांचेस की भी, तो अपन इसकी प्रून कर देते हैं लीव्स को, जिसकी वजह से जो है सीधी धूप अंदर प्लांट की छोटी ब्रांचेस को मिलने लगती है। और दोस्तों एक और मैं आपको इंटरेस्टिंग बात बताना चाहूँगा कि समझ लीजिए अपना जो ये अडेनियम है इसमें एक प्रॉपर सिमेट्री नहीं हो, मतलब इस तरीके से नहीं हो, कहीं कोई ब्रांच लंबी निकल रही, कभी कोई ब्रांच छोटी निकल रही, या कोई हिस्सा ऐसा टिपिकल ऐसा है जो दब गया हो।
कई बार ऐसा होता है जैसे चारों तरफ से सिमेट्री अच्छी है, पर एक हिस्सा ऐसा होता है जो दब गया होता है, जिसके अंदर ब्रांचेस नहीं होती। तो आपने क्या करना दोस्तों, वो जो दबा हुआ हिस्सा होता है उसके जो सराउंडिंग की जो ब्रांचेस हैं उनकी सभी के लीव्स हटा देनी चाहिए। सभी लीव्स हटा देंगे तो क्या करेंगे कि वो जो दबा हुआ हिस्सा वो एक्सपोज होकर बाहर आएगा, और उसको अपने क्या करना है, जिधर धूप आपके आती है ज़्यादा देर उस तरफ उस हिस्से को ऐसे घुमा देना है। जैसे समझ लीजिए ये हिस्सा दबा हुआ, तो इस हिस्से को धूप की तरफ मुँह करके इसको सूरज की तरफ घुमा देना है, जिसकी वजह से क्या होगा कि इसके ऊपर लगातार जब धूप पड़ेगी तो इधर से जो ये छोटी ब्रांचेस जो नीचे दबी हुई हैं तो ये हिस्सा उभर के बाहर आएगा, और उभर के बाहर आने से आपकी जो राउंड सिमेट्री एक बनती है अडेनियम की, वो सिमेट्री आपकी सुंदर और बढ़िया बन पाएगी, और काफ़ी जो अडेनियम का शेप है अरेबिकम का अपना, वो शेप में यूनिफॉर्म बन पाएगा। और दोस्तों समझ लीजिए कि आपको आपके अरेबिकम अडेनियम ओबिसम है आपके पास, और ओबिसम के आपको सिर्फ टावर फॉर्म टाइप आपको उसको करना है, सीधा सीधा टावर फॉर्म जैसा वो हो जाए। तो उसके लिए अपने को क्या करना है कि हमेशा उसकी लीव्स को प्रून करते चलिए आप। नई ब्रांच निकली साइड में उसको प्रून कर दिया, नई लीव निकली उसको प्रून कर दी, जो ऊपर की अपने को सिर्फ 4 या 5 जो पत्तियां हैं सिर्फ वो छोड़ देनी है। तो उससे क्या होगा कि आपका अडेनियम सीधा 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 लंबा बढ़ेगा। तो ओबिसम में अगर आप लीव प्रून करते हैं तो उसकी वजह से जो है आपका जो लंबाई में आपको अगर बढ़ाना हो आपका अडेनियम ओबिसम, तो लंबाई में अडेनियम ओबिसम बढ़ाने के लिए आप उसके क्या करो, लीव्स को प्रून करते चलो, प्रून करते जाओगे उतना ही लंबा लंबा अपना प्लांट होता जाएगा। और दोस्तों अपने को एक और बात है जिसका अपने को हमेशा ध्यान रखना चाहिए अडेनियम की लीव्स को प्रून करते टाइम, कि हमेशा जब भी बहुत तेज़ गर्मियाँ जब होती हैं, जैसे अभी अप्रैल में अपने थी या मई के स्टार्ट में भी तेज़ गर्मियाँ थी, जब लू चल रही हों, एक्सट्रीम जब समर होती है, तो उस समय पे अपने को क्या है कि कभी भी लीव्स को ज़्यादा प्रून नहीं करना चाहिए, क्योंकि उसमें क्या होता है कि जब ये बहुत ज़्यादा एक्सट्रीम समर रहेगी तो और ये सनबर्न की इसमें प्रॉब्लम हो सकती है। आपके अडेनियम के ऊपर सनबर्न हो सकता है, और सनबर्न होने की वजह से जो है आगे चल के आपको, जैसे मैंने पहले वीडियोज़ में बताया भी है, आपके अडेनियम में रॉटिंग हो सकती है। तो हमेशा अपने को ध्यान रखना, जब एक्सट्रीम समर्स हों तब अपने को अपने अरेबिकम को प्रून नहीं करना है, लीव्स को रिमूव नहीं करना है। तो दोस्तों इस तरीके से कुछ एक सावधानियां रख करके आप अगर आपकी लीव्स को प्रून कर देते हैं अरेबिकम की, तो आपके अरेबिकम काफ़ी सुंदर हो जाएंगे, बढ़िया उसके अंदर ग्रोथ आ जाएगी, और एक बढ़िया सुंदर शेप का आपको अरेबिकम मिल जाएगा। तो दोस्तों ये कुछ एक बातें थी, मुझे लगा आप लोगों के साथ शेयर करनी चाहिए। तो आज का वीडियो दोस्तों इतना ही। अक्षर प्लांट एंड प्लांटर आपका अपना चैनल है, ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करें, लाइक करें। वीडियो देखने का बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।